देखियो बोर्ड पर क्लास 10th का मैथिली का है दूसरा चैप्टर छे। चैप्टर का नाम छे राष्ट्रभाषा व मातृभाषा। बुझ गए? चैप्टर का नाम कथी छे? राष्ट्रभाषा व मातृभाषा। दूसरा चैप्टर छे क्लास 10th का मैथिली का। एक गप का ध्यान रखो। पहला चैप्टर पढ़ लेने रहिए। पहला चैप्टर का जते जे जहां क्वेश्चन है चले जते प्रश्न है चले सब बता देने छे। अब हम दूसरा चैप्टर में समझे छे राष्ट्रभाषा व मातृभाषा का। अगर बात करें सबसे पहला बात कि विधा कौन छे। विधा पूछे छे ककर अंतर्गत कौन विधा के अंतर्गत आवे छे। तो एहि में ध्यान रखे जा इ निबंध के अंतर्गत आवे छे। जना पहला चैप्टर पढ़ने में मिथिला का सांस्कृतिक सीमा ओहो निबंध के अंतर्गत आवे छे विधा में। तनाहिते राष्ट्रभाषा और मातृभाषा कौन विधा के अंतर्गत आवे छे? निबंध के अंतर्गत आवे छे। ए चीज का ध्यान रखे जा। अब अगाड़ी हम बात करबे में कथी तो लेखक कहब छे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का रचयिता के छथि या लिखने के छथि या राष्ट्रभाषा और मातृभाषा निबंध का निबंधाकार के छथि। तो ध्यान रखे जाब ओकर निबंधाकार यानी लेखक जे अछि ई भोलालाल दास अछि। के अछि? राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का लेखक भोलालाल दास अछि। अहाँ सब यहो ध्यान रखब भोलालाल दास का अगर मैथिली मातृभाषा का अगर बात करबे कि कौन भाषा बोले छे तो ई मैथिली भाषा बोले छे। तो याद रखब मातृभाषा भोलालाल दास का कौन छे? मैथिली छे। तई का ध्यान रखो। जना अहाँ के पूछ देत कि गांधी जी का मातृभाषा कौन छे तो गुजराती। गांधी जी का मातृभाषा कौन छे? गुजराती। तब याद रखने रहब गांधी जी का मातृभाषा कौन अछि? गुजराती अछि। तो हम से सबसे पहले जान लेबे भोलालाल दास का जन्म के बारे में। जन्म तकर बाद ओकर निधन जान लेबे फिर अगाड़ी पिता माता अगाड़ी जानत रहबे। अगर अहाँ सब देखबे तो निधन जे छे से सबसे लास्ट में हेबाक चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमरा पढ़े के छे तो जन्म के जस्ट बगल में हम निधनो पढ़ ले छी। क्या तो कहियो कहियो प्रश्न इहो आबि जाय छे कि भोलालाल दास का जे छे जन्म और निधन कहिया भेल छला। दुनू ऑप्शन में दे देत 1897 1977। ते द्वारा दुनू के ध्यान रखब। तो सबसे पहले हम जान ले छे भोलालाल दास का जन्म। तो जन्म जे छे से 1897 ईस्वी में भेल छले। कहिया भेल छले? 1897 ईस्वी में भेल छले। अब अकर जन्म जे छे से दरभंगा का जे छे से कसरोड़ गांव में भेल छले। दरभंगा जिला का कत भेल छले? कसरोड़ गांव में भेल छले। काल हो बतेने चलो ई गप कि ध्यान रखब लेहरिया सराय का जब भी चर्चा आते तो मतलब समझ जा कि वो दरभंगा के अंतर्गत आवे छे लेहरिया सराय दरभंगा का ज्यादा दूरी नहीं छे। तो कहियो कोनो जगह पर अगर लेहरिया सराय बता दे दरभंगा नहीं बतावे तो समझ जा दरभंगो छे ओई के आसे पास। तो हम जे छे से सबसे पहले जन्म बुझ गेलिए। कहिया भेल छे जन्म? 1897 ईस्वी में जन्म भेल छे। भोलालाल दास का जन्म कहिया भेल छला? 1897 ईस्वी में भेल छल। कत भेल छले? तो जन्म स्थान अगर बात करबे तो दरभंगा जिला का कसरोड़ में भेल छले। कत भेल छले जन्म? दरभंगा जिला का कसरोड़ में भेल छले। वहां पूछो अगर भोलालाल दास का निधन कहिया भेल तो याद रखब 1977 ईस्वी में भेले। कहिया भेले निधन? 1977 ईस्वी में भेले भोलालाल दास का जन्म अति निधन। ठीक है? तो गप का ध्यान रखो। अब अगाड़ी बात करबे भोलालाल दास का से पिता का नाम की छल। तो पिता का नाम छे चौवालाल। कथी नाम छे? चौवालाल नाम छे पिता का। माता का सकलवती। माता का नाम कथी छे? सकलवती। तो याद रखो भोलालाल दास का पिता का नाम की छे? चौवालाल। और माता का नाम कथी छे? सकलवती छे। माता का नाम की छे? सकलवती। तो ई दोनों 4 गो प्रश्न भ गेल। अब अगुनका प्रश्न है कि भोलालाल दास का जैसे से प्राथमिक शिक्षा कत से मिले तो मातृक से मिले। मातृक मतलब ऐसे नानी गांव बुझे छे। नानी गांव से भोलालाल दास का जैसे से शिक्षा मिलले। जना पैतृक कहे छे तो पिता का गांव का कथी कहल जाय छे? पैतृक। आ मैत्रिक माता का गांव को तो माता का गांव अपना नानी गांव कहे छे। अगरा जैसे से नानी गांव से प्राथमिक शिक्षा मिलने यानी मातृक गांव से शिक्षा मिलने। और मातृक गांव कर कत चले? महसी सहरसा। कत चले? महसी सहरसा चले। आ बात करें प्राथमिक शिक्षा के बाद मैट्रिक में कना भेले परिणाम यानी रिजल्ट कना भेले तो अहाँ सब ध्यान रखब प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भेले।
अपना आर के भाषा में ओकरा कहै छै फर्स्ट डिवीजन, बुझ गेलियै, कथी कहबै फर्स्ट डिवीजन। तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भेले। पूछल भोलालाल दास जे छै से मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण भेला कौन डिवीजन से, तो ध्यान रखे जब कौन डिवीजन से भेल छै, डिवीजन यानी श्रेणी, यानी कौन श्रेणी से भोलालाल दास पास भेल, तो प्रथम श्रेणी से पास भेला। प्राथमिक शिक्षा में 80 सहरसा से भेला। ओहि बाद याद रख भोलालाल दास पूछत बीए कत से केलके, तब देखियो बीए का फुल फॉर्म ये छै बैचलर ऑफ आर्ट। कथी है बीए का फुल फॉर्म, बैचलर ऑफ आर्ट। तो भोलालाल दास बीए कत से करथिन, तो कत से टीएनवी कॉलेज भागलपुर से, कत से केला, तो भोलालाल दास बीए कत से केला, टीएनवी कॉलेज भागलपुर से करने चला बीए, ठीक है। बाद में वकालती का पढ़ाई करलक इलाहाबाद से जाकर, ठीक है। तब सबसे पहले देखिए वकालती आरंभ कहिया से करलक से गप समझो। तो भोलालाल दास के बात करबे वकालती आरंभ कहिया से, तो 1925 ईस्वी से और लेहरिया सराय से, कत से लेहरिया सराय से। तो याद रखो भोलालाल दास वकालती आरंभ कहिया कैलक 1925 ईस्वी में, कहिया कलका 1925 ईस्वी में। कौन जगह से करलक स्टार्ट, यानी प्रारंभ जो करलक आरंभ लेहरिया सराय से भोलालाल दास वकालती स्टार्ट कर दिलक, ठीक है। अब वही के बाद याद रखबे भोलालाल दास के प्रमुख रचना, प्रमुख रचना मतलब मेन चीज जे छै बढ़िया बढ़िया चीज जे लिखलक उ कोन सब छै जकरा बारे में ज्यादा चर्चा छै, से चीज के बारे में सब ध्यान रखब। तो देखियो अगर दू तीन गो बहुते फेमस छै, प्रसिद्ध छै, जेना देखबे अहाँ प्रमुख रचना व्याकरण प्रमोद, इहो बहुते प्रसिद्ध छला। ओहि के बाद गद्य कुसुमांजलि इहो प्रसिद्ध छला। सुबोध व्याकरण ई प्रसिद्ध छला। आकर एगो पत्रिको चलै छलै, ठीक छै, पत्रिका जे चलै छलै ओकर नाम कथी छलै, भारती छलै। तो एठिन प्रमुख रचना में अहाँ सब याद रखब 3 गो 4 गो ओकर किताब पुस्तक पोथी, ठीक छै। जेमे प्रमुख रचना में पहला व्याकरण प्रबोध और दूसरा में सुबोध व्याकरण, कथी सब व्याकरण प्रबोध और दूसरा में सुबोध व्याकरण, याद रखब। पहला कथी छै प्रमुख रचना में व्याकरण प्रबोध और सुबोध व्याकरण, सुबोध व्याकरण। वही के बाद तीसरा नंबर गद्य कुसुमांजलि, वही के बाद कथी याद रखब गद्य कुसुमांजलि। और वही के बाद लास्ट में याद रख लेब चौथा नंबर पर संकल्प लोक, कथी संकल्प। देखिए औरो है रचना, लेकिन हम अतबे समझ कर पत्रिका में वो याद रख लेबे भोलालाल दास का कथी भारती पत्रिका। भोलालाल दास कौन पत्रिका का संपादन करके, भारती पत्रिका का संपादन करके। अब एठिन याद रखो मिथिला सरोज उपाधि कौन संस्था दल के, भोलालाल दास को मिथिला सरोज उपाधि भोलालाल दास को कौन संस्था दल के, कई जगह पर याद रखो पटना चित्रगुप्त संस्था, कौन संस्था, पटना चित्रगुप्त संस्था दल के। अगर कथी का उपाधि, तो मिथिला सरोज को पूछत, मिथिला सरोज का उपाधि भोलालाल दास का के दल के, तो के दल रहे पटना चित्रगुप्त संस्था, बुझ गेलिए संस्था। तो एठिन याद रख ले एगो गप और एठिन याद रख मातृभाषा अनुरागी, कथी याद रखबे मातृभाषा अनुरागी, अनुरागी पूछत ककरा कहल जाय छै, तो याद रख लेबे भोलालाल दास का। ककरा कहल जाय छै, भोलालाल दास का मातृभाषा अनुरागी कहल जाय छै। जना मिथिला का गौरव पुरुष ककरा कहल जाय छै, रामलोचन शरण में कहै छै, तनैते मातृभाषा अनुरागी जे छै से ककरा कहल जाय छै, भोलालाल दास का। एहि के बाद याद रखब एठिन मिथिला का मुख्य भाषा अछि, तो मिथिला का कोन हेतै मुख्य भाषा, मैथिली। अपना कखन पढ़ै छै मैथिली, बुझ गेलियै। तो मिथिला का मुख्य भाषा कथी है छै, मैथिली है छै, याद रख ले। ताहिके बाद कह रहल छै मैथिली साहित्य परिषद का स्थापना कहिया भेला, तो मैथिली साहित्य परिषद का स्थापना 1929 ईस्वी में भेला, ठीक है। हिंदी और मैथिली भाषा में अंतर सरकार ई जाने ले चाहे छले कि हिंदी भाषा और मैथिली भाषा में की अंतर बुझाय छै, कोन चीज का अंतर छै। तो याद रखे जब अहाँ सब वर्तनिक अंतर छै, कथी का अंतर छै, वर्तनिक अंतर छै। हिंदी और मैथिली भाषा में भारत माननीय सरकार कथी समझे छले अंतर छै,
वर्तनी का। गांधी जी कखनिए बतेलू गांधी जी के मातृभाषा कथी भ जात गुजराती भ जात। गांधी जी के मातृभाषा गुजराती। राष्ट्रभाषा हिंदी का कहिया बना दिल गेले बनाल। अब याद रखो राष्ट्रभाषा जो हिंदी को बनेल के ई चीज याद रखे जब 1935 ईस्वी में कहिया बनेल के गांधी जी जे छले ना कश्मीर से कन्याकुमारी अलग गुजरात से लकर बुझियो लास्ट में अथी पूर्वोत्तर भारत और में सब जगह गए 7 सिस्टर वाला एरिया में सब जगह चेक करलक आखिर जे छे से समस्त भारत में सबसे ज्यादा कौन भाषा बोलल जाय छे तो देखलक सबसे ज्यादा अगर बोलल जाय छे ना तो हिंदी भाषा बोलल जाय छे। तो समस्त भारत के एक जगह बांधवा के लिए एक जगह एगो हिंदी भाषा का अतोका राष्ट्र भाषा के रूप में बना दिल गेल छले। तो गांधी जी पहले चेक करने रहे बढ़िया से तो एकरा बनावल गेल छे 1935 ईस्वी में गांधी जी के चेक करला के बाद। लेकिन भारत में यहो समय में अंग्रेज छले किया कि तो भारत स्वतंत्र भेले कहिया 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को। तो संविधान तो बनल रहे भारत का। तो भारत का जब संविधान बन कर तैयार बनवे लगले 1947 ईस्वी में जब भारत आजाद भ गए तो संविधान में चीज लिख दल के कि हिंदी का जो छे ना से अखन भाषा के तौर पर अगर देखबे तो अंग्रेजियो चले छे किया तो अंग्रेज छे भारत में तो अंग्रेजियो चले छे आ हिंदियो चले छे। लेकिन अगर बढ़िया से स्वतंत्र रूप से देखबे हिंदी का कहिया मेन रूप से बना देवे छे तो 1965 ईस्वी में कहिया बनबे छे 1965 ईस्वी तत्काल भारत का अति राष्ट्र भाषा जैसे हिंदी का ऐसे से बना दिल गेल छले लागू भ गेल छले। लेकिन मेन रूप से जो लागू कर दिल के कहिया कर दिल के 1965 में अंग्रेजी को हटा दिल के और मेन भाषा कौन डाल दिल के हिंदी। तो याद रख ले राष्ट्रभाषा कौन सी अपना सबको हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी बुझलिए। अब एठिन से ऐसे चैप्टर स्टार्ट हो जाइए ई भ गेल अहाँके लेखक के परिचय और में ध्यान देख लिए। अब एठिन से चैप्टर स्टार्ट करबे तो एठिन सबसे पहले ई चीज जानू पूछत अनेकता नियकता कौन देश में देखे के मिले छे तो कौन देश में छे भारत में। कौन देश में भारत में। तो क्वेश्चन पूछत अनेकता नियकता कौन देश में अच्छी भारत। कौन देश भारत। अब देखियो भारत स्वतंत्र भेल कहिया तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी का भारत जैसे से स्वतंत्र भ गए। अब भारत गणतंत्र कहिया भेल पता है 26 जनवरी 1950 को भारत जैसे से गणतंत्र कहिया भेल। भारत देखबे गणतंत्र पूछत कहिया भेल तो याद रखो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र भ गेल छल। ठीक है तो याद रखब गणतंत्र और स्वतंत्र। अगर बात करबे भाषा चैप्टर में देखबे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का चर्चा करने छे तो भाषा के बारे में सबसे पहले चर्चा करने छे। तो अगर दुनिया में देखे जेबे पूरा दुनिया में तो 3 गो भाषा देखल जाय छे। एक को देखल जाय छे राष्ट्रभाषा है छे आदमी को एगो देखल जाय छे ओकरा ऐसे से राजभाषा अथी मातृभाषा है छे एगो दूसरा राष्ट्रभाषा है छे तीसरा विश्व भाषा है छे। 3 वो भाषा टोटल है। तीनों भाषा का ध्यान रखने रहो पूछत कि मान लिया राष्ट्रभाषा मातृभाषा विश्व भाषा तीनों भाषा के एक चीज में कहवा के लिए कथी से सूचित करते तो त्रिभाषा से। कौन भाषा से त्रिभाषा से। तो अगले कह दल के त्रिभाषा सिद्धांत योजना कथी कह दल के तो त्रिभाषा सिद्धांत योजना में याद रखब 3 गो भाषा आवे छे मातृभाषा राष्ट्रभाषा विश्व भाषा। मातृभाषा में अपना अपना राज्य को कोनो भाषा हेते या क्षेत्र का कोनो न कोनो भाषा हेते। राष्ट्रभाषा मतलब है कि वो देश का कोनो न कोनो एगो भाषा हेते। और विश्व भाषा में है कि पूरा दुनिया लेवल पे एगो कोनो भाषा हेबाक चाही जेमे पूरा दुनिया लेवल पे बात करते जना अखन के टाइम में अंग्रेजी छे पूरा दुनिया के लेवल पर। तो तनहिते से 3 गो भाषा है मातृभाषा राष्ट्रभाषा विश्व भाषा। तीनों भाषा का एक जगह कहवा के लिए कहे लगे छे कथी त्रिभाषा सिद्धांत योजना।
क्वेश्चन पूछत त्रिभाषा सिद्धांत योजना में कौन कौन भाषा आवे छे, तो कौन कौन भाषा आते? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा। कौन कौन भाषा आते? तो याद रखब त्रिभाषा सिद्धांत में पूछ दे तना कर कौन कौन है तो तीनों भाषा दे, तो ऑप्शन डी पर देने रह तो उक्त तीनों भाषा। तो कथी रहते आंसर? उक्त तीनों भाषा याद रखने रह। अब देखियो त्रिभाषा सिद्धांत का जो योजना बनल छले अकर अध्यक्षता करने रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या करने चला? डॉक्टर जाकिर हुसैन करने चला। त्रिभाषा सिद्धांत का अध्यक्षता क्या करने चला? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब त्रिभाषा सिद्धांत योजना चले ना बाद में अकरे नाम चेंज करके वर्धा योजना नाम रख दिल गेल छे। कौन योजना? वर्धा योजना। तो त्रिभाषा सिद्धांत का दोसर नाम कथी याद रखे जाए? वर्धा योजना। वर्धा योजना में क्या वो भाषा रहते? तीनों गो। कौन कौन भाषा? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा। का ध्यान रखो। वर्धा योजना है चाहे त्रिभाषा सिद्धांत का चाहिए तो उनमें तीन गो भाषा याद रखो। जना देखिए एगो और समझ अपना अगर देखो मातृभाषा आखे तो मैथिली भ गए, मिथिला क्षेत्र में तो कौन भाषा भ गए? मैथिली। लेकिन देश लेवल पर भाषा देखबे तो हिंदी भ जात भारत का, ठीक है। लेकिन विश्व लेवल पर भाषा देखबे, दुनिया लेवल पर भाषा देखबे तो अपना अंग्रेजी भाषा चाहिए। कौन भाषा चाहिए विश्व लेवल पर? अंग्रेजी। तो याद रखब इस चीज का। अगारी बात करबे देखियो ई तो शुरुआते में बता देलू गांधी जी जब जैसे से सब जगह घूम फिर कर देखले रहे भाषा सबको किया तो लगल रहे शुरुआत में कि मातृ अथी राष्ट्रभाषा ऐसे ना भारत का भाषा गुजराती बना दिल जते किया तो गुजरात का चले तो मेन भाषा कौन चले? मातृभाषा गुजराती। तो सोचने रहे गुजराती को बना दे चाहिए कथी अथी राष्ट्रभाषा। लेकिन जब गांधी जी घूम ले कश्मीर, कन्याकुमारी और बंगाल, यूपी तो सब एरिया में जब घूमले ना तो वही जगह पर देखलक कि सब एरिया में हिंदी भाषा लगभग सब एरिया में लोग कनी न कनी जाने छे। हिंदी हरियाणा में तो जानबे करे छे, पंजाब में, दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, बंगाल में सब जगह तो हिंदी जानबे करे छे। लेकिन सब क्षेत्र में एगो चीज और देखलक कि हिंदी हर क्षेत्र में कनी न कनी बोलल जाय छे। जे एहन भाषा छे भारत का से सब राज्य में हिंदी कनी के यूज होय छे, सब बुझे छे। तो तै द्वारा गांधी जी जे छे समस्त भारत के एक सूत्र में बनाए वाला भाषा के रूप में अगर दे देलकै तो भाषा का नाम कथी रख देलकै? हिंदी। तो अखन अपना राष्ट्रभाषा कौन है जेते? हिंदी। ध्यान रखबे कौन भाषा आता है? हिंदी। अब देखियो कुछ कुछ भाषा याद रख लिया। जना तमिलनाडु का भाषा कथी भ जाते? तेलुगु। केरल का भाषा कथी भ जात? मलयालम। फ्रांस देश का भाषा, फ्रांस देश छे, फ्रांस देश का भाषा कथी भे जात? फ्रेंच। आ जर्मनी देश का भाषा अगर देखबे तो कथी भे जात? जर्मन। जर्मनी देश का जर्मन। लेकिन देखियो इंग्लैंड यानी जे छे से लंदन, इंग्लैंड यानी लंदन, लंदन यानी ब्रिटेन। कथी? सेंट्रल के वो देश का कहल जाय छे ब्रिटेन का। अगर शॉर्टकट में इंग्लिश में यूके कहल जाय छे। कथी कहल जाय छे? यूके। यूनाइटेड किंगडम। कथी कहल जाय छे? यूनाइटेड किंगडम। तो यूके यानी ब्रिटेन बुझियो चाहे इंग्लैंड चाहे लंदन। अकर ये भाषा देखबे चाहे वो मातृभाषा गप करू अंग्रेजी, अगर राष्ट्रभाषा का बात करबे तो यो अंग्रेजी भ जाए। अगर जे विश्व भाषा का अपना अगर देखबे करे छे विश्व भाषा कौन मानल जाय छे? अंग्रेजी। तो तैयो ये अंग्रेजी अगर सब भाषा भे जेते तै दुआरे एठी लिख देलु पोस्ट में सब भाषा अंग्रेजी अछि यानी ककर तो इंग्लैंड का बुझलिए। इंग्लैंड का सब भाषा कथी छे? अंग्रेजी। ध्यान रखब मातृ भाषा अंग्रेजी, राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी और विश्व भाषा कथी देखा। लेकिन भारत का मातृभाषा कथी है? अपना मिथिला क्षेत्र का कथी भ जाए? हिंदी। बात करबे अपना राष्ट्रभाषा तो कथी सॉरी अपना मिथिला क्षेत्र का भाषा मैथिली भ जाए, ठीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी, विश्व भाषा अंग्रेजी। का याद रखब। अब देखियो अत तक सब हो गया से प्रश्न एक ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं छूटा। तैयो एगो दूगो एठी नीचल का पॉइंट याद रख लिया। 1947 ईस्वी से पहले भारत जे छले ना अधिपत छाल, अधिपत मतलब जे ककरा अंदर में छले बुझले, यानी भारत पर के गुलाम करने रहे,
के शासन करने रहे। अधिपत का मतलब से है, यानी भारत ककरा प्रति जैसे से शासन भ गेल छले, गुलाम भ गेल छले ककरा प्रति। तो पूछत अगर 1947 ईस्वी से पहले भारत जे से अधिपत छला, यानी पहले ककरा से अधिपत छले अपना, तो अंग्रेज से छले। आ संविधान में ध्यान रखब क्या वो भाषा का चर्चा छे। पूछत भारतीय संविधान में क्या वो भाषा का चर्चा छे, 22 क्या तो भाषा से रिलेटेड पड़े छे, ते द्वारा अगर याद रखब। मैथिली में प्रश्न पूछ दे तो याद रखने रह। संविधान में क्या वो भाषा का चर्चा छे, 22 गो। अब 22 गो जो चर्चा छे भाषा को, कौन चीज में चर्चा छे, तो अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में। पूछत संविधान में 22 भाषा का चर्चा कौन अनुसूची में भेल छे, तो 8 में। अब 22 भाषा पढ़ा देने छी, 22 भाषा ध्यान रखब, ठीक है। स्टार्ट करब कश्मीरी से, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोगरी, मैथिली। तो 22 भाषा ध्यान रखने रह, सेफ्टी में जे भाषा छे, ठीक है। अते जगह पर देख लिया अपना कोनो भाषा आवे छे अंग्रेजी, अंग्रेजी तो पूछत नहीं आवे छे, पूछत लिखित में से बताओ कौन भाषा भारत के अंतर में नहीं आवे छे, तो याद रखने रह कौन, अंग्रेजी। अपना का मैथिली, तेलुगु, तमिल और सेवा आवे रहे छे, अंग्रेजी नहीं आवे छे। ऑप्शन दे देत, मान लिया तेलुगु, तमिल दे देत, तार बाद मैथिली दे देत, आ दीप दे देत अंग्रेजी। तो बुझ जाब अपना से राष्ट्रभाषा के अंदर में नहीं आवे छे सब। तो ये भ गेल। एगो प्रश्न ठीक से देख लिया, वर्धा योजना की थी, अखन पढ़िए ना। वर्धा योजना में 3 गो भाषा का चर्चा छे। कौन कौन भाषा का, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा। अध्यक्षता के करने चले डॉक्टर जाकिर हुसैन करने रहे। अकरे कहल जाए छले त्रिभाषा सिद्धांत योजना। बाद में अकरे नाम चेंज भए जाकर कथी भ गेले, वर्धा योजना। वह गप एठिन लिखल छे 2 नंबरिया प्रश्न, कथी वर्धा योजना की थी, तो उत्तर में याद रखब डॉक्टर जाकिर हुसैन का अध्यक्षता में, ककरा अध्यक्षता में, डॉक्टर जाकिर हुसैन का अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण भेल। कथी भेले, एक समिति का निर्माण भेल, जकरा द्वारा जे छे ना से भाषा का विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल। एकरे नाम पड़ल बाद में कथी, वर्धा योजना। कथी पढ़ले बाद में ओकर नाम, वर्धा योजना पढ़ले। कथी नाम पढ़ले, वर्धा योजना पढ़ले। तो याद रख लेबे गप कि वर्धा योजना ककरा कहै छै, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण भेल, जकरा द्वारा भाषा का विषय में एगो त्रिभाषा सिद्धांत के योजना का स्वीकृत करलकै। एकरे नाम कथी पड़ल, वर्धा योजना। अतः तक में कोनो दिक्कत है तो इस चीज को याद रखब। से प्रश्न का एक लाइन से भोला लाल दास से पहले जीवनी ओकर याद रख लेब, यानी परिचय, आ बाद में ओकरा भारत जना चैप्टर छे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, सेफ्टी का ध्यान रखब कत कौन भाषा है।